Hello students, I hope that you all are fine. So in the last class we have started the topic cleanliness, right? And we have discussed that how cleanliness is important to keep us healthy. And we have talked about personal hygiene and items like toothbrush, nail cutter, soap which we need to keep our personal hygiene. Now, today we will discuss about cleanliness of house and surrounding. अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अपनी पर्सनल हाइजीन के साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारा घर और हमारी सराउंडिंग्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे. नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट हाउ कैन वी कीप आवर होम एंड सराउंडिंग्स क्लीन. अब आप क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करने में हेल्प करेंगे? आप अपने घर पर अपने मम्मी या पापा को सफाई करते हुए देखते होंगे, राइट? तो बताइए कि वो कैसे घर को साफ़ सुथरा रखते हैं. यस, बाय ब्रूमिंग द हाउस, यानी कि घर पर झाड़ू लगाकर. सम पीपल ऑल्सो यूज़ वैक्यूम क्लीनर. आप ये जो मशीन देख सकते हैं इस पिक्चर में, इसे कहते हैं वैक्यूम क्लीनर, और ये भी घर को साफ रखने में काम आता है. देन मोपिंग द हाउस, झाड़ू के बाद आपने देखा होगा कि आपके घर में मम्मी पोछा लगाती होगी, राइट? एंड बाय कीपिंग आवर थिंग्स एट देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस, यानी कि अपने टॉयज़, बुक्स और क्लोथ्स हर चीज़ उनकी जगह पर बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से रखना. नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम टाइम टू टाइम अपने टॉयलेट्स भी क्लीन करते रहें, और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ तोड़ना चाहिए, बस एक टॉयलेट ब्रश और कोई लिक्विड जो कि उसे क्लीन करने में हमारी मदद करे. नाउ अपने घर के अंदर के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम अपने घर के बाहर भी बिल्कुल साफ़ सफाई रखें, और इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के पास ड्रेन्स या पॉट्स या कूलर्स या टायर्स में पानी जमा ना हो, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं. आपने सुना होगा कि इससे मच्छर इसमें ब्रीड करते हैं, जिससे कि डेंगू जैसी बीमारियां होती हैं. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हमेशा गार्बेज डस्टबिन में ही डालें. आप जब कभी कहीं बाहर घूमने जाते होंगे तो आपने अलग अलग रंग के डस्टबिन देखे होंगे, ग्रीन, ब्लू एंड येलो, राइट? अब आपको पता है कि ये अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? यस, ताकि हम डिफरेंट कूड़ा डिफरेंट डस्टबिन में डाल सकें. जैसे कि वेट गार्बेज, जैसे कि वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स के पील्स, वो हम ग्रीन डस्टबिन में डाल सकते हैं. प्लास्टिक हम ब्लू में डाल सकते हैं, और पेपर्स या न्यूज़पेपर्स वाला कचरा हम येलो में डाल सकते हैं. नाउ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस बात का ध्यान रखें कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है. इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अपने घर से ही एक जूट या फिर कपड़े का बैग लेकर जाएं जब भी आप कोई सामान लेने जाएं, जिससे कि आपको दुकानदार से प्लास्टिक बैग ना लेना पड़े. अब आप ये पिक्चर देख सकते हैं. क्या आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है? यस, ये रोड की सफाई कर रहा है और झाड़ू लगा रहा है. तो हम इन्हें कहते हैं स्वीपर, यानी कि सफाई कर्मचारी. आपको ये रोड दिखाई दे रहा है? क्या ये साफ़ सुथरा रोड है? नहीं ना. इस रोड पर कितनी गंदगी है. तो अब बताइए कि ये कौन साफ़ करते हैं? तो ये सभी सफाई कर्मचारी ही साफ़ करते हैं. आपने देखा होगा कि कुछ लोग गाड़ी लेकर आते हैं, ये सारा कूड़ा उठाकर लेकर जाते हैं, या फिर रोडों की सफाई करते हैं, है ना? हम स्वीपर्स को रेलवे स्टेशन या फिर हॉस्पिटल्स या फिर स्कूल्स या फिर रोड्स की सफाई करते हुए देख सकते हैं. तो ये कितने अच्छे लोग होते हैं ना, कि हमारे घर के आसपास की सफाई रखने में हमारी मदद करते हैं, राइट? और आजकल तो कोरोना टाइम चल रहा है, और ये लोग हमारे रोड्स को सैनिटाइज करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ताकि हम सुरक्षित रह सकें. और इसीलिए इन्हें कोरोना वॉरियर्स भी कहा जाता है. जैसे डॉक्टर्स, पुलिसमैन और नर्सेस को कहते हैं, उसी तरीके से हमारे स्वीपर्स भी हमारे कोरोना वॉरियर्स है, क्योंकि ये हमारे आसपास क्लीनिंग रखकर हमें कोरोना से बचाते हैं. आपने कई बार देखा होगा कि ड्रेन्स यानी कि नाले वाले भी बहुत गंदे होते हैं, और उन्हें भी ये लोग साफ़ करते हैं. तो ये कितना इम्पॉर्टेंट काम है ना. अगर हमारी सफाई नहीं होगी तो नाले जो हैं वो बिल्कुल गंदगी से भर जाएंगे, और फिर आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी, राइट? तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इनके काम को इम्पॉर्टेंस दें और इनके काम को रिस्पेक्ट दें.
नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डू नॉट स्पिट। आपने कई बार देखा होगा कि लोग इधर उधर थूकते रहते हैं, राइट? इससे हमारी सराउंडिंग्स गंदी होती है और इसीलिए हमें देखना चाहिए कि हम इधर उधर ना थूकें। ओके? स्वच्छ भारत, अगर आप लोगों में से कई लोगों को पता भी होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ साल पहले एक अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान। क्या आप बता सकते हैं कि इस अभियान में क्या होगा? यस, इस अभियान के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि वो हमारे देश को बिल्कुल स्वच्छ बना सके। ओके? तो आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप भी अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक कदम ज़रूर बढ़ाएंगे। ओके? आई होप कि आप ये सभी बातों का ध्यान रखेंगे और अपनी पर्सनल हाइजीन और अपने सराउंडिंग्स की क्लीनिनेस पर ध्यान देंगे ताकि आप सभी हेल्दी रहें। थैंक यू।